एक बच्चे की मानसिकता और एक एडल्ट की मानसिकता में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं जिसको हम समझना लैक कर रहे होते हैं? ओके, एक एडल्ट एक जिंदगी जी चुका है, उसके पास एक जिंदगी का तजुर्बा, अनुभव है। अब वो जो भी डिसीजन लेगा वो अपने प्रिमिटिव, अपने प्री कंसीव्ड से लेगा। जबकि बच्चा जो है वो कैसे, इंप्रेशन ही नहीं है तो कैसे डिसीजन लेगा। बच्चे का दिमाग अभी तो जो भी कुछ मिल रहा है इंफॉर्मेशन, वो उसे गैदर करने में लग रहा है। जो इंफॉर्मेशन उसे दी जाएगी वो उसे सही मान के और उसी के आधार पे जीवन जीना शुरू कर देगा। मान लीजिए कि कोई पेरेंट है, घर में गाली गलौज करता है, गुस्सा करता है, डिसिप्लिन नहीं है, तो बच्चे के लिए लाइफ में लाइफ का पैटर्न ही होगा लैक ऑफ डिसिप्लिन। बच्चे के पास में कहीं कोई ऐसा कंपैरिजन है ही नहीं कि ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए हम कहें कि बच्चे को हम आर्मी बैकग्राउंड में डाल दें, उसे एक सुसंस्कृत एटमॉस्फेयर दें जहां पर उसको भाषा भी बहुत सही चुनाव में दी जाए, उसको भाव भी वैसे अच्छे दिए जाएं, तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ब्यूटीफुल होगा। आजकल आपने देखा गुरुकुल की परंपरा काफी बढ़ती जा रही है जी। गुरुकुल स्कूलिंग में दोबारा आ रहे हैं और पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि वो बोर्डिंग में, गुरुकुल बोर्डिंग में बच्चों को डाले, चाहे अपने से दूर करना पड़े बट बच्चा सही के पास तो रहे। जी, और इंडियंस ही नहीं, वेस्टर्न कंट्री से भी लोग इंडिया में गुरुकुल में अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस बात को कितने ही लेवल पे देख रहा हूं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं तो इस्कॉन के कितने सारे गुरुकुल्स हैं जो जी। आजकल रन हो रहे हैं, और वहां पर एक ब्रह्मचर्य वाला जीवन बच्चे को दिया जा रहा है। और ये केवल इंडिया के नहीं, वर्ल्ड वाइड लेवल पर गुरुकुल एस्टेब्लिश होकर वहां पर संस्कृत सिखाई जा रही है। जी। उनको वेद पाठी एक ब्राह्मण की तरह से पाला जा रहा है। और मैं ये कहता हूं कि उनकी विचारधारा कितनी शुद्ध रहेगी, कितनी मजेदार रहेगी जब बच्चे को बचपन से ही ऐसा कुछ सिखाएंगे। और उनकी एजुकेशन के साथ साथ उनके धर्म के बारे में उन्हें सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें कन्वर्ट करने का कोई विचारधारा है कि आप हमारे ही गुरुकुल में आकर एक हिंदुइज्म को ही सीखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके रिलीजन के बारे में, उनके जेंडर के बारे में, उनकी फिलॉसफी के बारे में, उनके देश के बारे में बहुत कुछ सिखा रहे हैं। और मैम मुझे लगता है कि बच्चों को ना बचपन में एक बचपने वाले माहौल में होना जरूरी है, रहना जरूरी है। और उसके आसपास ना ऐसी विचारधारा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो दूषित है। बच्चा इस प्रदूषण से, मानसिक प्रदूषण से थोड़ा दूर है तो अच्छा है। तो जैसे आपने कहा कि बच्चे की विचारधारा, छोटे बच्चे की विचारधारा, तो इसमें हमारे पास में डिफरेंट एज ग्रुप्स जो क्रिएट किए जाते हैं, या कहना चाहिए कि जो डिफरेंट एज ग्रुप हम कंसीडर करते हैं वो मेडिकली कंसीडर करते हैं फॉर देयर डेवलपमेंट। बट उनकी मानसिकता को समझने के लिए एक 5 साल के बच्चे की मानसिकता और एक 10 साल के बच्चे की मानसिकता एक नहीं होती। क्या होता है कि हम जो ट्रीटमेंट का हम बायोलॉजी में या मेडिसिन में हम एक माइलस्टोन्स लेते हैं कि इस एज की डेवलपमेंट इतनी हो जानी चाहिए। ये एक बहुत ही फिलोसॉफिकल बात है। क्या वैसी होती है डेवलपमेंट? अब इस हिसाब से तो 40-50 साल के इंसान की भी डेवलपमेंट एक तरीके से होनी चाहिए। हर बच्चे की अलग होती है। बिल्कुल, हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है। तो आप डेवलपमेंट के लिए कोई स्केल कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी यूनिक है हर किसी की, उसका परिवेश यूनिक है। या तो आपने एक ही तरीके से कई बच्चों को पाला, जो बिल्कुल एकदम स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में पाला, तब तो हम कह सकते हैं कि 5 साल का बच्चा ऐसा ही बिहेव करेगा। आपका बच्चा 5 साल का है बट उसका दिमाग 50 साल का भी हो सकता है। आपका बच्चा 5 साल का है पर उसका दिमाग अभी 2 महीने के बच्चे का भी हो सकता है। वो उसके डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। पेरेंट्स की मेंटल डेवलपमेंट बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डालती है। और अगर मैं कहूं कि फैमिली की मेंटल डेवलपमेंट बच्चे की मेंटल ग्रोथ पे इफेक्ट डालती है, तो ये भी बिल्कुल फैक्ट बात है।